आज भावो के घर खुशी आई हैं। आज भावो की सारी बिंदनियां झूम कर नाची हैं। आज भावो ने भी ठुमके लगाए हैं। संध्या हो या लालिमा, मीना हो या हो एमिली, या फिर हो खुद भावो, इन सब ने भारी भरकम लहंगे और ढेर सारे जेवर पहनकर बन ठन कर तैयारी कर ली है करवा चौथ का जश्न मनाने की। अपने पतियों की लंबी उम्र की प्रार्थना करने से पहले नाच गाना करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं ये सब, और इसीलिए ये सभी बींदड़ियां झूम कर नाच रही हैं। अब भावो की सारी बींदड़ियों में ठुमका लगाने वाली नंबर 1 बींदड़ी है मीना। तो मीना का सबसे ज्यादा नाचना तो बनता ही है, और मीना सिर्फ खुद नहीं नाची, उसने एक एक करके सबको नचाया। यहाँ तक कि सूरज सा को भी झूमने पर मजबूर कर दिया। ये वैसे भी अपनी उंगलियों पे नचाती हैं सबको। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सैड ना होके थोड़ा सा तो हंसी मजाक कर लो यार। चांद जब तक नहीं आ रहा है, भूखे पेट हैं हम लोग, तो थोड़ा सा तो मजा कर लें और अपने अपने दिल की बातें भी बता दें अपने अपने बीन को। तो सब वही चालू है हम लोग में। मगर इस सारे नाच गाने के बीच संध्या की आंखों में आंसू हैं। उसके चेहरे पर उदासी है, क्योंकि भावो उसे अपनी बींदनी के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। भावो तो ये तय करके बैठी है कि वो लालिमा को ही सूरज की घरवाली बनाएगी और संध्या को घर के बाहर का रास्ता दिखाएगी। वो तो सिर्फ एक परीक्षा चल रही है, इतना आसान ना है भावो की बींदनी बन के रहना। क्यों बाबा? हाँ, देखो ऐसे तकदीर वाले को ऐसी माँ मिलती है, 2-2 बींदनियाँ। मगर संध्या भी कहाँ कम है, वो सबके सामने भावो से माफी मांग रही है। भावो की गोद में अपना सर रखकर आंसू बहा रही है, ताकि किसी भी तरह भावो का दिल पसीज जाए और भावो एक बार फिर संध्या को अपनी फेवरेट बींदनी मान ले। भावो खड़का खड़का के छांट के जैसे मटकी को ऐसे ऐसे मार मार के देखते हैं ना कि कहाँ से कच्ची है कहाँ से पक्की है। वैसे बींदनी को चेक कर रही हूँ। इस सारे नाच गाने के बीच एक कंपटीशन भी चल रहा था, और वो कंपटीशन था लालिमा और संध्या के बीच। ये दोनों ही सूरज सा को रिझाने में लगी हुई थी। सूरज सा के लिए गाने गा रही थी, मगर सूरज के मन में सिर्फ और सिर्फ संध्या की ही तस्वीर है। मैं बहुत क्लियर हूँ, मुझे पता है कि संध्या ही है, संध्या ही मुझे छन्नी में देखेंगी, उन्हीं को मेरी शक्ल दिखेगी, और मेरी आंखों में संध्या की शक्ल बसी हुई है और संध्या की आंखों में मेरी बसी हुई है। वैसे आपको बता दें कि करवा चौथ की रस्म इस घर में कोई नहीं निभा पाएगा, क्योंकि चांद निकलने से पहले ही सूरज डूब जाएगा। हमारा मतलब है कि सूरज सा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने। घर वालों की नजरों में संध्या को गिराने के लिए लालिमा ने एक और चाल चली है। उसने पुलिस बुलाई है सूरज सा को गिरफ्तार करवाने के लिए, क्योंकि वो एक पत्नी के जिंदा रहते दूसरी शादी कर चुके हैं। सूरज को गिरफ्तार तो करवाएगी लालिमा, और इसका इल्जाम आएगा संध्या पर, जिससे संध्या की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। मैं अरेस्ट कराई नहीं यार, एक गलत खबर है ये, मेरे तक अभी तक पहुंची नहीं है क्रिएटिव्स की तरफ से। माय गॉड, ये सास बहू साजिश वाले ना सच में साजिश कराते हैं घर में। मैं सच बता रही हूँ, इन्हें कुछ मत बताना, बड़े चंटे हैं। नहीं भाई, मुझे भी नहीं पता कि मैं अरेस्ट करवा रही हूँ। क्या शायद बोल रही होंगी कि जेल ही ले जाओ, मेरे को भी ले जाओ साथ, दोनों को उधर ही बंद कर दो। मगर इसके पहले कि पुलिस वाले सूरज सा को गिरफ्तार करते, उनके हाथों में हथकड़ियां लगाते, उससे पहले ही संध्या ने सूरज सा को बचाने की एक नई तरकीब निकाली। उसने सबके सामने तलाक के कागजात पर सिग्नेचर कर दिए, और इसी के साथ दिया और बाती के हमेशा हमेशा के लिए अलग होने की शुरुआत हो गई। मगर शायद तभी लालिमा को हुआ ब्रह्म ज्ञान, और लालिमा को अपनी गलतियों का एहसास हो गया, और अब लालिमा खुद सूरज और संध्या को एक करने में लग जाएगी। पारस कोठारी, एबीपी न्यूज़, मुंबई।